हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट है साइंस और ये वर्कशीट आपकी 16 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और बेटा हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 10 कंटिन्यू है। ठीक है, अब हम लास्ट वर्कशीट में हमने रे डायग्राम पढ़े थे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, और आज हम साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर में हम साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल कवर होता है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि ये हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए ये जो है किसका है, कॉनकेव ये मिरर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा किस तरफ रखा जाता है, हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड जो है रखा जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस बच्चों हम मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अब ये जो है यहाँ पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो डिस्टेंस हम यहाँ पोल से लेकर और यहाँ तक हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। यानी देखिए इंसिडेंट रे जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम कोई भी डायरेक्शन जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसके ऑपोजिट अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी पोल से अगर हम राइट हैंड साइड जो है मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस तो वो हमेशा पॉजिटिव हुई, क्योंकि ये डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की। इसके ऑपोजिट, इसके अगेंस्ट अगर हम कोई डायरेक्शन जो है मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, distance measured above the principal axis are taken as positive and distance measured below the principal axis taken as negative। ये हमारा principal axis है, इसके above अगर कोई distance measure करते हैं तो वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। जैसे इसकी distance अगर हमें measure करनी है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये +4 हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है बिलो कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, सो हम लेंगे -5। ओके, तो नीचे की तरफ हम हमेशा नेगेटिव मेजर करेंगे और ऊपर की तरफ हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब ये कार्टेशियन साइन जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये बेटा मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑपोजिट अगर इंसिडेंट लाइट के है तो हमेशा नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगी। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। उससे पहले हम यहाँ पर मिरर फार्मूला करेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा ये है मिरर फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। यहाँ पर v क्या है, v इज द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस पर कोई भी जो इमेज है वो बन रही है तो वो हम किससे शो करेंगे, वो हम v से दिखाएंगे। u है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट कोई रखा है। एंड f क्या है, यहाँ पे f है फोकल लेंथ। ठीक है, f क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला। अब देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, यानी मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, इसमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, हमेशा हमने कहा था लेफ्ट हैंड रखेंगे तो ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से ये पोल है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम किस तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो u है वो हमेशा कैसी होगी, दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, फोकल लेंथ आप याद रखिए, फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर की कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव। इसको याद करने की भी ट्रिक है बेटा, इसके लिए एक वीडियो भी है जो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
एंड देखिए यहाँ पर केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा। तो यानी जब भी हम किसी गुफा में एंटर करते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, कि अंदर कोई जो है वाइल्ड एनिमल हो सकता है। तो यहाँ पर याद करने के लिए आप याद रख सकते हो कि कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव, और उसके ऑपोजिट कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी। अब देखिए नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी बनी है, वो मैग्निफिकेशन है। उन दोनों का रेशियो जो होता है वो हमेशा मैग्निफिकेशन कहलाता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज जो बनी है वो कितनी लार्ज है, या ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बनी है वो कितनी शॉर्ट है। तो ये दोनों का रेशियो जो है ये क्या कहलाता है, ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। सो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये रेशियो है इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट के साथ। द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, m विल बी इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 यहाँ पे क्या है, h2 यहाँ पे इमेज है, इमेज की हाइट है, ओके, और h1 क्या है यहाँ पे, h1 है ऑब्जेक्ट की हाइट। सो इसको हम एक और इसको हम फॉर्मूले से लिखेंगे, तो h2 अपॉन h2 दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन इक्वल टू माइनस v बाय u। v क्या है यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको याद रखने का भी सिंपल सा तरीका है, मिरर फॉर्मूला आपको याद हो गया, 1/v प्लस 1/u, और अगर हम m लिखेंगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करके याद करेंगे माइनस v बाय u। तो आप कंपेयर करके चीज़ों को लर्न करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू माइनस v बाय u, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट डिटरमिन द साइन ऑफ m। तो साइन ऑफ m हमें क्या बताता है, दैट इज द मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन, बाय दिस साइन वी कैन कंपेयर द इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है, हम उसकी हाइट बता सकते हैं कि कोई जो हमारे पास इमेज बनी है वो कैसी है, वो एनलार्ज्ड है या वो ऑब्जेक्ट से शॉर्ट है, या जो हमारा जो इमेज होगी वो रियल होगी या वो वर्चुअल होगी, वो सब हम मैग्निफिकेशन साइन से बता सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा अब कि m से हम क्या क्या बता सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो हमेशा कैसी है, इमेज जो है वो रियल है। ओके, मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, तो इमेज मान लीजिए m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी है, इमेज जो है वो इस तरफ बनेगी और वो कैसी होगी, वो रियल इमेज होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स क्या है कि इमेज कैसी है, इमेज जो है वो वर्चुअल होगी। नेक्स्ट क्या है, इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो हाइट है इमेज की, ठीक है, h2 वो किसके बराबर होगी, वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। ठीक है, h1 भी दिखा सकते हो, ho भी दिखा सकते हो। तो h1 जो है यानी अगर m की वैल्यू 1 है तो हाइट जो है इमेज की वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर m की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा है, मान लीजिए कि 6 है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज जो है वो कैसी है, 6 गुना एनलार्ज है, 6 टाइम एनलार्ज है। तो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब इमेज एनलार्ज है। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज डिमिनिश है यानी छोटी है। नेक्स्ट देखिए, मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर ऑलवेज +1। तो बेटा जो प्लेन मिरर जिसमें हम अपना फेस देखते हैं हमेशा उसकी मैग्निफिकेशन वो +1 होती है। +1 का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर है कि इमेज कैसी होगी, इमेज जो है वो हमने ऊपर पढ़ा था कि m की वैल्यू अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, रियल नहीं है, यानी हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। वर्चुअल का मतलब है इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, रियल का मतलब है हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो यानी प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होती है। और 1 का मतलब यहाँ पर है कि
जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। नेक्स्ट देखिए, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 से कम है तो हमेशा मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। 1 से कम का मतलब इमेज डिमिनिश है, डिमिनिश इमेज जो है वो किस में बनती है, केवल कॉन्वेक्स मिरर में बनती है, ठीक है। और पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो जो है कैसी है, वो वर्चुअल है। वर्चुअल और छोटी वो किस में बनती है, केवल कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन मोर देन 1 है, ध्यान दीजिए, m की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन मोर देन 1 है, हमेशा कॉनकेव मिरर में होगा, क्योंकि एक ही इमेज ऐसी आती है जब मोर देन 1 भी होता है और पॉजिटिव होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ m इज नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है बच्चों तो इमेज कैसी होगी, ये मिरर कैसा होगा, इट इज कॉनकेव मिरर, क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि इमेज रियल है, और रियल इमेज मतलब कि कॉनकेव जो है मिरर में ही रियल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन आंसर गिवन है आपको 5 और ये आपको करने हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो आपको बताना है प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन +1 है तो ये क्या इंडिकेट करता है। सो ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट इमेज इज रियल एंड इरेक्ट, की जो इमेज है वो कैसी है, वो रियल है, ठीक है, और इरेक्ट है, यानी इरेक्ट का मतलब सीधी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और हाइट एंड जो हाइट है इमेज की, अब 1 है ना, इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि हाइट जो इमेज की है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, दोनों की हाइट जो है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -1, यानी m की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है, नेम द मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। सो m की वैल्यू क्या है बच्चों, m की वैल्यू है -1, तो आप बताइए नेम ऑफ द मिरर क्या होगा, नेम होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, माइनस है तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और इन्वर्टेड है तो इट मीन्स क्या है कि कॉनकेव मिरर में कैसा बनता है, रियल बनती है। और साइज अब 1 है, 1 का मतलब क्या है कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। सो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इफ द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +6। अगर मैग्निफिकेशन +6 है तो आपको मिरर का नाम बताना है और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो बेटा यहाँ पर +6 का मतलब क्या है कि जो इमेज जो है वो 6 टाइम क्या है, लार्ज है, और लार्ज इमेज किस में बनती है, केवल कॉनकेव मिरर में। सो नेम ऑफ द मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। नेचर क्या होगा, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। लार्ज बनेगी तो हमेशा कैसी है, वो एक ही कंडीशन में लार्ज बनती है जो कि वर्चुअल होती है, ठीक है। प्लस दिया गया है ना, प्लस का मतलब क्या है कि वो वर्चुअल है, तो वो इरेक्ट होगी। एंड साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज इज 6 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एक और पॉइंट बेटा यहाँ पर याद रखिएगा कि इमेज जो है, अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो इट मीन्स वो ऑलवेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। और अगर इमेज इन्वर्ट होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, तो वो हमेशा इमेज जो है वो रियल होती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द मिरर इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज ऑलवेज m इज स्मॉलर देन 1 फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m की वैल्यू वो हमेशा स्मॉलर है 1 से। तो बेटा हमेशा स्मॉलर किस में होती है, कॉन्वेक्स मिरर में होती है। सो टाइप ऑफ मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। एंड नेचर ऑफ इमेज हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है इसके अंदर। एंड साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होता है, स्मॉल होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v इज 10 सेंटीमीटर एंड u इज -5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म। आपको यहाँ पर v की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, आपको m निकालना है। हमने फॉर्मूला किया था, तो ये बेटा करते हैं सॉल्व। सो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, u की है -5, m की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। सो -10 बाय -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 2 10, आंसर आ गया +2। अब इस +2 का मतलब क्या है, इस +2 का मतलब है कि जो हमारा नेचर है इमेज का वो कैसी है, वो इरेक्ट है और वर्चुअल है, ओके। प्लस है इसका मतलब कैसी है कि वो इरेक्ट है। इस प्लस का मतलब बेटा इरेक्ट होता है, अगर माइनस होता तो यानी वो इन्वर्ट हो जाती, ठीक है। तो प्लस का मतलब है इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल है, ये मैंने आपको बताया।
अब साइज देखिए, इस 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, कितने टाइम एनलार्ज्ड है, 2 टाइम एनलार्ज्ड है देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।